तलहड़ी बुजुर्ग में जैसे सीबीएसई रिजल्ट आया तो हमने ग्राउंड पे बातचीत की और फैमिलीज के डोर टू डोर जाके यहाँ के टॉपर्स को तलाश किया और उनसे गुफ्तगू करने के बाद निचोड़ निकला कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के टॉपर्स ने इस बार तलहड़ी में वाकई रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की है। और उन्हीं इंटरव्यूज के बाद आज मौका मिला है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के ऑफिस में और प्रिंसिपल से हम लोग बात करते हैं। कुछ अहम सवाल हैं जो ग्राउंड से लेके हम ऑफिस में पहुंचे हैं। First of all, sir, introduce yourself. Myself, Mr. Manoj Gupta, Principal, Cambridge International School, तिलहड़ी बुजुर्ग, सहारनपुर। ओके सर, जैसे इस बार का रिजल्ट आपका नंबर वन रहा है, बेस्ट रिजल्ट रहा है तिलहड़ी में, तो इस बेस्ट रिजल्ट के पीछे एज अ प्रिंसिपल आप अपने आप को किस तरह की के किरदार के रूप में पेश करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को जिन्होंने आपको यहाँ तक आने के लिए बाध्य कर दिया, उनको मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ। चूँकि सारा का सारा मेरी ओर से क्रेडिट उन्हीं बच्चों को जाता है, उन पेरेंट्स को जाता है, चूँकि पेरेंट्स ने अपने घर में इस तरह का माहौल पैदा किया, व्यवस्था बनाई ताकि बच्चे पीसफुल एटमॉस्फेयर में स्टडी कर सके और जो भी वो स्टडी कर रहे हैं वो उनके ब्रेन में बिल्कुल वैसे ही पेस्ट हो जाए जैसे कंप्यूटर में हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। ये तब पॉसिबल होता है जबकि कंप्यूटर में कोई एरर ना हो, कोई वायरस ना हो, कंप्यूटर जो है हाईजैक भी ना हुआ हो। ओके, इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में भी बताइए, जैसे आपने बहुत टेक्निकल चीज़ें बोली हैं, तो इससे रिलेटेड यानी कि टीचर्स, ये एटमॉस्फेयर सभी को कहना चाहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल इसमें टीचर्स का भी अपना एक अलग रोल रहा है। जैसे भी टीचर्स को हमने इंस्ट्रक्शन दी, उसी के अनुसार और उससे भी ज़्यादा जो वो कर सकते थे, टीचर्स ने किया और अपना बेहतर से बेहतर एफर्ट लगाकर बच्चों को अच्छे से अच्छे गाइड किया। और जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है कि मैं हमेशा ही यहाँ से पहले कम से कम यहाँ से पहले तो एक ही नाम से जाना जाता रहा हूँ। मुझे पब्लिकली जो भी जानते हैं, वो ये भी मानते हैं कि मेरी पहचान, मनोज गुप्ता की पहचान एज़ ए टीचर, एज़ ए प्रिंसिपल कम एज़ ए गार्जियन ज़्यादा रही है। मैंने अपने आप को हमेशा हर बच्चे का अभिभावक समझा है और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को समय-समय पर गाइड भी किया है। ओके, जैसे एक कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है तलहड़ी में, चूँकि एजुकेशन हब बन चुका है, तो कंपटीशन की इस दुनिया में बच्चों को तैयार करने में, उनकी परसेंटेज को लेके, उनके स्टाइल को लेके एजुकेशन के, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी आपकी होती है और टीचर्स को किस तरह से आप गाइड करते हैं? तो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है डिसिप्लिन। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ, डेवलपमेंट और अचीवमेंट के लिए पहला स्टेप होता है डिसिप्लिन। तो हम अपने आप भी, अपने टीचर्स से, बल्कि टीचर्स क्या, जो हमारा अदर स्टाफ्स भी है, चाहे वो एडमिन स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, यौन बल्कि प्योन तक को हमने जो है डिसिप्लिन में लेके रखा हुआ है। और डिसिप्लिन के बाद जो बच्चों को बताया जाता है, बच्चे उसे कैप्चर करते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम एग्जाम टाइम से पहले कई कई बार बच्चों को बताते हैं कि हाउ टू रीड द क्वेश्चन पेपर एंड हाउ टू राइट इन द आंसर बुक। कि क्वेश्चन पेपर को कैसे पढ़ा जाए, कितनी मर्तबा पढ़ा जाए, कितनी बार पढ़ा जाए, और पढ़ते वक्त पहली बार में आपकी स्पीड कितनी हो, दूसरी बार में स्पीड आप बढ़ाइए, तीसरी बार में भी स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पहली बार में अगर आपने ज्यादा स्पीड से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया है तो हो सकता है सवाल की सेंस बदल जाए और आप उसका आंसर गलत लिख दें। तो हमारा ये भी फोकस रहता है बच्चों को कि उन्हें समझाएं कि क्वेश्चन पेपर को कैसे पढ़ना है और कैसे उसकी आंसर को लिखना है, स्क्रिप्ट कैसे तैयार करनी है। जल्दबाजी न करें। बार बार हम ये कहते हैं कि आपके पास बहुत समय, सीबीएसई बोर्ड आपके जहां भी आपका जिस रूम में आपका एग्जाम सेंटर लगा है वहां पर समय काफी मिलता है। जिस लेंथ का क्वेश्चन पेपर होता है उससे 125% टाइमिंग कम से कम बोर्ड स्टूडेंट को देता है।
ओके। सर, जैसे आपके टॉपर्स हैं, उन सभी टॉपर्स की तरफ से जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, अल्टीमेट व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर देम फ्रॉम द साइड ऑफ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ऑन बिहाफ ऑफ एज़ अ प्रिंसिपल? बच्चों पर सभी लोग, वो एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर्स, एज ए प्रिंसिपल, एज ए डायरेक्टर, बच्चों पर अटेंशन रखें, ध्यान रखें, उनकी गतिविधियों पर नजर रखें और साथ ही उनको फ्री भी छोड़ें, उनकी समस्या सुने। क्योंकि जब तक बच्चे की बात नहीं मानी जाएगी, बच्चे की समस्या सुनी नहीं जाएगी, और यह भी जरूर ध्यान देना होगा कि कौन सी बात बच्चे की है जिसे माना जा सकता है और कौन सी बात है जिसे आप नहीं मान सकते, और कैसे बच्चे को उस बात के लिए राजी किया जा सकता है कि अगर तुम्हारी बात नहीं मानी गई है तो विरोध नहीं किया गया है, आपको समझाया गया है कि ऐसे नहीं, आप इस रास्ते से चलिए। और रिजल्ट के लिए फिर से, मेरा पिछले 30 साल का जो कैरियर है, मैंने हमेशा रिजल्ट का क्रेडिट विद्यार्थी को दिया है, उनके पेरेंट्स को दिया है, क्योंकि शिक्षक, टीचर्स तो सभी को बराबर ही पढ़ाते हैं। ओके। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल में आपको एक लंबा पीरियड हो गया है। अगर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल क्या है? कैसे डिफाइन करेंगे आपको आप इसको 1 या 2 लाइन में? देखिए, अगर हम अपने शहरी की बात करें, तिलहड़ी रीजन की, नागल तक, तिलहड़ी, नागल से तिलहड़ी और तिलहड़ी से नागल, इस अगर हम 6-7 किलोमीटर की रेडियस में जो डायमीटर तैयार होता है, जो सरकमफेरेंस बनती है, परिधि बनती है, उसमें सभी स्कूलों की अगर तुलना करें, हालांकि तुलना अच्छा नहीं होता, किसी को भी गलत कहना ठीक नहीं है, फिर भी तुलना तो बनती है। कैम्ब्रिज हमेशा बच्चों का पक्ष धर रहा है, बच्चों के हित में ही हमेशा काम करता रहा है। यहाँ के डायरेक्टर श्री प्रमोद त्यागी जी बच्चों की बातें सुनते हैं और टीचर्स को फ्री रखते हैं कि वो अपने लेवल पर अपना सर्वोत्तम दे सके, क्योंकि टीचर्स जब तक स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक वो अपना सर्वोत्तम नहीं दे सकता। ये मेरा मानना है, और मानना ही नहीं, यकीनन है कि टीचर, सभी अध्यापक स्वतंत्र रहने पर ही अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं। उनको बांधकर या उन पर कोई कंडीशंस लगाकर टीचर से उनका सर्वोत्तम नहीं लिया जा सकता। और यहाँ पर प्रमोद त्यागी जी सभी अध्यापकों को अपना परिवार मानते हुए उनको फ्रीडम देते हैं, उनकी सभी समस्याएं सुनते हैं। किसी तरह की समस्या यहाँ पर किसी को भी नहीं है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि तिलहड़ी रीजन में कैम्ब्रिज एक अपने मुकाम पर तरक्की हासिल करता रहा है, कर रहा है, और ईश्वर की अनुकंपा से तरक्की करता ही रहेगा।